देख रहे हैं ल्यूमिनरी लेक्चर्स। क्लास 8 का चैप्टर 18 हिंदी हिंदी मुग्धा बुक से आखिर कितनी ज़मीन। तो पहले अभी तक हमने जो भी इन 2 पेजेस में पढ़ा है उनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ये बहुत पुराने ज़माने की बात थी, बहुत पहले की बात थी। 2 बहनें थी। जो एक बहन थी उसका विवाह किसके साथ हुआ था? सौदागर के साथ। जो छोटी वाली बहन थी उसका विवाह एक किसान के साथ हुआ था। बड़ी बहन बहुत ही शो ऑफ कर रही थी, अपने बारे में बहुत बता रही थी कि हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। वहीं उसकी छोटी बहन को उसकी कही हुई बातें कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। यही बात किसान छोटी वाली बहन के पति को ने सुन ली, ओवरहर्ड कर ली, हेयर कर ली उनकी बातें। तो उसे लगा कि बात तो सही है, हम बहुत ही सिंपल लाइफ जी रहे हैं। तो उसने एक 40 एकड़ की ज़मीन खरीदी। वहाँ पे वो बड़ी खुशी से था, लेकिन जितना भी मिलता है वो तो कम ही मिलता है लगता है हमें। तो उसने क्या किया, उसने वो सतलुज पार चला गया, सतलुज नदी के पार चला गया। वहाँ पे उसने एक ज़मीन ली। वो वहाँ भी खुशी से रहने लगा। क्योंकि रीज़न क्या था? क्योंकि जो उसकी 40 एकड़ वाली ज़मीन थी ना, वहाँ पे उसके पड़ोसी उसे बहुत परेशान करते थे। वो वहाँ गया, वहाँ पे उसे पता चला कि एक नई बस्ती बस रही है। वहाँ बस्ती में सबको फ्री में 20 एकड़ मिल रही है। वो वहाँ चला गया। अब वहाँ पे एक दिन वो काम कर रहा था एंड समथिंग लाइक दैट, वो कुछ कर रहा था और फिर उसको बताया वहाँ पे एक सौदागर आया। उसने थोड़ा अपने घोड़े को चारा वारा के लिए थोड़ा रोका, रेस्ट वेस्ट के लिए। तो वो वहाँ से मिला। बातों बातों में उसने दीना को बताया कि वो नदी पार से आया है। वहाँ पे जो ज़मीन है ना, वो तुम जितना चलोगे उतनी तुम्हें मिल जाएगी। तो उसे ये बात थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि जितना चलूँगा उतनी ज़मीन, सोचो कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो जितना ज़मीन, तो वो उस जगह चला जाता है। वहाँ पे उसका बहुत स्वागत वागत करते हैं। वहाँ जो नई बस्ती बस्ती है वहाँ पे बोलते हैं कि एक दिन का 1000। तो वो समझ नहीं पाता एक दिन का 1000 कैसे। तो बोलते हैं कि एक दिन में तुम जितना चलोगे उसका हम 1000 लेंगे, और जितना चलोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी। लेकिन तुम जहाँ से चलोगे वहाँ पे ही तुम्हें वापस आना है दिन ढलने तक। और अगर तुम नहीं आए तो फिर तुम्हें वो ज़मीन नहीं मिलेगी। ठीक है? तो वो मान जाता है। वो बोलता है कि मुझे शर्त मंजूर है। तो अब इसके आगे क्या है, अब हम पढ़ते हैं। रात में दीना बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अगले दिन की कल्पनाओं में खो गया। वह सोचने लगा, दिन भर मैं 60 किलोमीटर ज़मीन तो बड़ी आसानी से ही चल लूँगा। तो वो ना रात को सो ही नहीं पाया। जब वो लेटा सोने के लिए रात को, तो उसे नींद ही नहीं आ पा रही थी। वो सोच रहा था कि अगर ज़मीन होगी तो ये होगा वो होगा। वो सोच रहा था कि एक दिन में मैं 60 किलोमीटर तो चल ही लूँगा, तो मुझे उतनी ज़मीन मिल जाएगी। क्योंकि आजकल दिन भी लंबे होते हैं, गर्मी आए तो ऑब्वियसली दिन लंबे ही होंगे, है ना। अच्छी किस्म की ज़मीन पर खेती करूँगा और घटिया ज़मीन बेच दूँगा। मतलब जो उसकी पुरानी ज़मीन थी उस ज़मीन को बेच देगा, और अच्छी जो उपजाऊ ज़मीन है वो वहाँ पे खेती करेगा उस ज़मीन पे। कुछ ज़मीन बटाई पर दे दूँगा, मतलब कुछ ज़मीन को वो ऐसे किराए पर दे देगा और वो पैसे लेता रहेगा उस ज़मीन के। कुछ बेल खरीद लूँगा, 2-4 नौकर चाकर भी रखने पड़ेंगे। फिर क्या, देखते देखते मेरे दिन भी बदल जाएंगे। वो इतना सोचने लगा। अच्छा, वो सोच रहा था ये सब। तो ऐसे आ सकता है कि नई ज़मीन खरीदने के विचार में दीना ने क्या क्या सोचा, कि वो क्या क्या चाह रहा था नई ज़मीन आने पर। तो उसमें हम ये वाला पैराग्राफ लिख सकते हैं कि कुछ ज़मीन बटाई पर दे देगा, कुछ बैल खरीद लेगा, 2-4 नौकर रख लेगा, फिर उसके भी दिन बदल जाएंगे। सुबह होते ही दीना जाग गया। मतलब उसको नींद तो आ नहीं रही थी, सुबह होती वो जाग गया। उसने अपने साथी को जगाया। फिर वे दोनों कोल के पास पहुंच गए। दीना ने कोलो से कहा, सूरज निकल आया है, अब हमें चल देना चाहिए। कोलो ने दीना को चाय पीने के लिए कहा, लेकिन देर ना हो जाए इस ख्याल में दीना ने चाय पीने से इनकार कर दिया। कोलो ने बोला, जाने से पहले चाय पी लो, थोड़ा एनर्जी वगैरह आ जाएगी, दिन में स्टार्ट हो रहा है दिन। तो उसे लगा कि अगर चाय वाय पीऊँगा तो लेट हो जाएगा, फिर दिन ढलने ना लग जाए जल्दी, तो इसलिए उसने मना कर दिया। अब हमें चल देना चाहिए, लेकिन चाय पीने का ठीक है तो हो गया था। इतने में सरदार भी वहाँ आ गए। सरदार भी, वो जो राजा था वो भी वहाँ पे आ गया। सब टेकड़ी ऊंची ज़मीन की ओर बढ़े।
सरदार ने दूर दूर तक फैली जमीन की ओर इशारा करके कहा, जहाँ तक तुम्हारी निगाह पहुंच रही है वह सब हमारी जमीन है। इसमें से जितना चाहो ले लो। जमीन देखकर दीना की आंखें चमकने लगी, उसे लालच आ गया। सरदार ने सिर की टोपी उतारकर जमीन पर रख दी और कहा, यह निशान है। यहाँ से चलकर सूर्य डूबने तक पहले तुम्हें यहाँ पे वापस आना है। तो उसने एक एक बैरन, एक खाली लैंड पे उसने ऐसे दिखाया कि ये पूरी दूर दूर तक जहाँ भी तुम देख सकते हो वो पूरी ज़मीन हमारी है और तुम जितना चाहो चलकर ले सकते हो। लेकिन उसने फिर अपनी कैप रखी और बोला, तुम्हें वापस यहीं पे ही आना है। क्या रखा उसने? टोपी रख दी अपनी। दीना ने सिर हिलाया, वो एग्री कर गया। रुपया सरदार की टोपी में रख दिए और स्वयं रोटी पानी और फावड़ा लेके चलने के को तैयार हो गया। उसने एक नज़र चारों तरफ घुमाई। हर तरफ उसे अच्छी ज़मीन ही दिखाई पड़ रही थी। उसने पूर्व की ओर चलने का निश्चय किया। उसने पूर्व पूर्व कौन सी साइड होती है? पूर्व दिशा होती है हमारी ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। हर तरफ उसे अच्छी ज़मीन ही दिखाई पड़ रही थी। मतलब उसे उपजाऊ और बहुत ही अच्छी खेती करने वाली ज़मीन ही दिख रही थी। 1000 मीटर चलने पर उसने फाफड़े से गड्ढा बनाया और ऊंची घास चीन दी। अब उसके बदन में फुर्ती आ गई, उसके अंदर और भी एनर्जी आ गई। तेज चल से चलते हुए उसने दूसरा गड्ढा किया। अब सूरज की गर्मी बढ़ने लगी। ऑफ कोर्स जब दोपहर होती है, माना जाता है कि 1 से लेकर 4 बजे तक बहुत ज़्यादा धूप रहती है गर्मी में, है ना। उसे भूख महसूस होने लगी। उसने सोचा, एक पहर बीत गया, कुछ खाना पीना खा लेते। उसने सोचा कि ये पहर हो गया है, अब खाना वाना ले लेना चाहिए। लेकिन तभी मन ही मन में ख्याल आया, अभी तो 3 पहर बाकी हैं। इतनी अच्छी ज़मीन हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। मतलब अगर उसने आराम से खाना खाना शुरू कर दिया तो उसे उसका टाइम वेस्ट होगा खाना खाने में। इतनी ज़्यादा अच्छी ज़मीन है, 3 पहर रह गए हैं। लेकिन पहले चलना है, क्योंकि अगर इतनी अच्छी ज़मीन वेस्ट हो जाएगी तो एकदम मूर्खता वाली काम हो गई ना। अब उसने जूते भी उतार दिए और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। वो और तेज़ी से स्पीड से बढ़ने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। थोड़ा ठहर कर उसने पानी पिया और बाई ओर बढ़ने लगा। अब वो किस ओर बढ़ने लगा? बाई ओर। ठीक है। लगा, लेकिन उसके कदम भारी हो रहे थे, वो थकने लगा था। वह बैठ गया। ऑफकोर्स जब हम इतना चलेंगे तो हम थक ही जाएंगे, तो इसलिए वो बैठ गया रेस्ट करने के लिए। मन हो रहा था कि थोड़ा आराम कर ले, लेकिन कहीं नींद ना आ जाए। मतलब उसे लग रहा था कि थोड़ा आराम कर ले, फिर उसे लगा कि अगर नींद आ गई तो टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए वो लेटा नहीं। उसने खाना खाया, पानी पिया, थोड़ा राहत महसूस हुई। वह फिर से उठा, खड़ा हुआ और बढ़ने लगा। उसे लगा कि एनर्जी लानी पड़ेगी वापस, वो चलेगा कैसे, अभी तो बहुत चलना है। तो इसलिए उसने खाना पानी लिया, फिर वो दोबारा चलने लगा। 2-3 किलोमीटर आ गया होगा कि सूरज नीचे होता दिखाई पड़ने लगा। 2-3 किलोमीटर उसके बाद उसे दिखा कि अंधेरा होने वाला है, सनसेट होने वाला है। दीना ने वापस लौटने का निश्चय किया। उसे लगा कि अगर मैं इतना दूर आ गया हूँ तो मुझे वापस भी तो लौटना है। वह लंबे लंबे कदम बढ़ाकर लौटने लगा। उसे एक एक कदम भारी पड़ रहा था। अब उसने रेस्ट वेस्ट भी नहीं किया था, पूरे दिन से वो चल ही रहा था, तो वो ऑफ कोर्स वो इतना चल चुका है तो वो तो थक ही जाएगा ना। उसकी टांगें जवाब दे रही थी। उसके पैर जगह जगह से छिल गए थे। उसका मन आराम करने को हो रहा था, लेकिन यह संभव नहीं था, क्योंकि अगर अंधेरा हो गया तो फिर तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है इतना चलने का। उसे किसी तरह सूरज ढलने से पहले पहुंचना था। वह पूरे दम से आगे बढ़ रहा था। उसने कमीज उतार कर फेंक दी। मतलब थोड़ा ठंड लगे, थोड़ी गर्मी उतर जाए इसलिए। अगर सूरज ढलने से पहले वह नहीं पहुंचा तो उसकी सारी मेहनत पानी में फिर जाएगा। सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और सारी रकम जब्त हो जाएगी। मतलब उसने जो 1000 दिया तो वेस्ट चले जाएंगे, और जितना चला है वो सब वेस्ट हो जाएगा। यह विचार आते ही वह डरकर कांपने लगा। उसकी टांगें भी कांप रही थी। छाती धड़क, कोलों की आवाज़ सुनाई दी थी। मतलब जो हार्ट बीट थी ना वो भी उसे सुनाई दे रही थी।
आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा, उसको मतलब बेहोशी जैसा लगने लगा। सूरज प्रतिक्षण ढलता जा रहा था, वह हिम्मत जुटाकर भागने लगा। उसने कोलों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी कि ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ लगाकर बुला रहे थे। दीना सोच रहा था अगर समय पर नहीं पहुंचा तो लोग हंसेंगे। सूरज धरती से लगा जा रहा था, अब डूबा तब डूबा। मतलब एकदम बस सूरज ढलने ही वाला था, इतनी सी ही बस देरी रह गई थी। अंधेरा हो गया। ओह! ऊंचाई पर खड़े हैं। उन्हें सूरज अब दिखाई दे रहा होगा, बस मुझे नहीं दे रहा है। उसने सोचा कि मैं तो ऊंचाई पर हूँ, तो उन्हें दिख रहा होगा पर मुझे नहीं दिख रहा होगा सूरज। उसने पूरी ताकत लगाई, लंबा कदम बढ़ाकर टोपी छू ली और मुंह के बल गिर गया। वाह खूब रही, वाह खूब रही। सरदार चिल्लाया, वाह तुमने कितनी जमीन ले ली। दीना ने साथी दीना का साथी छोड़कर आया। अपने दीना को उसने चाहा, लेकिन दीना तो मर चुका था। देखा, हमने इतना पूरे दिन काम करे लेकिन दीना मर गया। कोल हंसने लगा। दीना के साथी ने फावड़ा उठाया, कब्र खोदी। कुल 2 किलोमीटर जगह काफी थी। सरदार के मुंह से निकला, बस आखिर कितनी जमीन। वो इतना चला, उसने रेस्ट भी नहीं किया, तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो थक जाएगा। उसको रेस्ट चाहिए था पर उसने रेस्ट नहीं लिया क्योंकि उसे लगा उसे वो ज़्यादा ज़मीन लेगा। आखिर उसे कितनी ज़मीन लेनी थी उसने खुद ने ही नहीं सोचा था, उसे बस लालच दिख रहा था, है ना। तो इसलिए राजा ने भी बोला कितनी ज़मीन। तो इससे हमें ये मोरल मिलता है कि लालच हमेशा सही नहीं होता है। और यहीं इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ये लियो टॉल्स्टॉय की कहानी के आधार पर है। और अगली वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।